सर्वप्रथम मैं अपने गुरु सर्वदेवों का देव महादेव को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम निवेदित हो और तीन सूत्र के दाता साहब नीलम देवी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम निवेदित हो स्वीकार हो। और हमारे ये पंचवटी आंगन में भैया और दीदी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम निवेदित हो। और हमारे ये पकड़ी ग्राम निवासियों माता एवं पिता सभी को प्रणाम करता हूँ। और अपने दाता जो इस धरती पर हम लोगों को जन्म दिए हैं एक अच्छे चरित्र को निर्माण करने के लिए, और यह चरित्र सिर्फ तीन सूत्र में संलग्न है। साहब ने तीन सूत्र अनमोल रत्न देकर के हम भाइया बहन के समाज के बीच में समर्पित की है। उन साहब को मैं निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे अनमोल रत्न हमारे भैया और बहन के इस समाज की इस दुनिया को जीने की कला को समर्पित किए हैं। वाह वाह कहा है तो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले बना कर उसे चलाना उन्हीं का काम है, उन्हीं का काम है, उन्हीं का काम है। वाह यहाँ उनका व्यवस्था, यहाँ उनका व्यवस्था जबरदस्त है। यहाँ उनका व्यवस्था, यहाँ उनका व्यवस्था जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है। साहब ने तीन सूत्र जो दिए हैं अनमोल रत्न, पहला सूत्र दिए हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य और शिष्या हूँ, आप मुझ शिष्य शिष्या सभी पर दया कर दीजिए, दया कर बरसाते हैं, दया देते हैं। दूसरा सूत्र कह रहे हैं कि आप जहां भी जाए, जहां भी बैठे आप उनका चर्चा कीजिए कि मैं भी गुरु का शिष्य शिष्या बना हूं, आप भी बन सकते हैं, आप जहां भी रहें। तीसरा सूत्र में पढ़ेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय 108। फिर साहब ने इसको खंडित कर दिया, अतः आप इनको अनलिमिटेड नमः शिवाय अपने समाज पर उतार सकते हैं। और यह अनमोल जो विधि विधान अभी जब मैं आ रहे थे अपना ग्राम से, तो साहब हमारे मुन्ना भाई, गुरु भाई ये ज्ञान के अनमोल वर्षा बरसा रहे थे। मुझे अपनी आंखों की नम्रता से उनकी मैं अपनी जहन से अपने गुरु भाई को मैं निवेदित करता हूं कि उनकी वाणी में और मधुरता आए, और यह मधुरता हमारे गुरु भाई और बहन को समर्पित हो, जिन्होंने समय देते हैं और जो समय के महत्व रखते हैं उन्हीं के ऊपर दया भी बरसा जाता है, अनुशासन भी देश को महान बनाता है। कहा गया है कि अपने मनुष्य अपने जीवन के, जिंदगी के जीने और मरने तक में सौहार्द को अपना पूर्ण एक सपना रहता है। वो सपना अपने जहन से प्राप्त करना चाहता है, और वह कैसा सपना, जिनको जो पास का हुनर होता है वह हुनर संगठित करने के लिए वो ग्रहण करता है, बहुत तपस्या के साथ में ग्रहण करता है। इसी तरह एक मुल्क में एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार
उनके मन में आया जिज्ञासा कि मुझे जो यह गुण है, यह गुण को मुझे सामना करना है। उन्होंने आगे चले गए वन में। वन में जब गए तो बहुत पत्थर देखा। उनके दिमाग आ गए, इस पत्थर को मैं मूर्ति बनाकर और बहुत सुंदर अपनी कला को समर्पित करूंगा। जो कि उस पत्थर के सामने गया और अपना हथौड़ा और छेनी उस पत्थर पर पटका। पत्थर दो टुकड़ा हो गया। पत्थर ने कहा कि तुम मुझे क्यों तोड़ रहे हो? वो कलाकार ने कहता है, साहब मैं आपको एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाऊंगा जो आप पर माला जल बरसेगा, प्रणाम आशीष करेगा। तो मूर्ति तो वो पत्थर कहता है, नहीं, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे आप छोड़ दीजिए। वह मूर्ति कलाकार ने छोड़ दिया उस पत्थर को, आगे चला। क्योंकि उसका लक्ष्य था। आगे जब गया थोड़ा दूर तो एक पत्थर को देखा कि इस बहुत सुंदर, फिर उस पर हथौड़ी और छेनी को बजाने लगा। जब आगे उठने का उसका बन गया बहुत सुंदर सा, तो पत्थर ने पत्थर को कहा, वो कलाकार, अरे मैं इतना रूपरेखा बना दिया हूं और आपने को दर्द नहीं होता? वो पत्थर जवाब देता है कि दर्द तो होता है, लेकिन इस दर्द को सहता हूं। इसलिए सहता हूं कि कल जो आप हमें जो सुंदरता बना देंगे तो हमें पूजा करेगा, इसीलिए सहता हूं। इस पर वह कलाकार बहुत हंसमुख चेहरा होकर के बुलंदी से हंसते हुए उस मूर्ति को बना दिया। लग रहा था कि अब बोल देगा यह मूर्ति। इसी समय एक राजा उस अपने महल से निकला और जा रहा था। उस राजा को उस मूर्ति पर, अनमोल मूर्ति पर नजर आ गया। राजा उतर के रथ से और कहा कि मूर्ति कलाकार, ये मूर्ति मुझे दे दो। मैंने घर बनाया हूं, उस घर में एक मंदिर बनाया हूं, उस घर में मैं ये मूर्ति को रखूंगा। कहा ठीक है महाराज, ले लीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया और अपने घर से बुलाया आदमी को और रथ पर उस मूर्ति को, उस मंदिर को, उस मूर्ति को बैठाया और यूं ही बैठाते हुए उसको नजर जो टुकड़ा हुआ था पत्थर, उस पत्थर पर नजर पड़ गया उस राजा को। राजा ने कहा, अरे बगल में एक टुकड़ा है पत्थर, उसे भी चढ़ा दो। तो कलाकार कहता है कि वो तो पत्थर है, उसको लेकर क्या कीजिएगा आप? तो राजा ने कहता है कि साहब, ये पत्थर जो है मंदिर के बगल में मैं रख दूंगा और जो आए तो नारियल इसी पत्थर पर फूटेगा। ये नारियल फोड़ने वाले के काम आएगा ये पत्थर। तो साहब, हमारे दीदी भैया बहन, आपकी अंदर में आप नारियल फोड़ने वाला पत्थर बनेंगे या चढ़ाने वाले, पानी चढ़ाने वाले, फूल पत्ती चढ़ाने वाले बनेंगे, या आप में वो चेतना जगने की प्रेरणा होती है। वो ये हर हर महादेव की, हर हर महादेव की। मैं इसी बात से अपनी वाणी को ध्यान देते हुए मैं अपने गुरु को चरण स्पर्श करता हूँ। जय माता।